हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिटकॉइन में 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे आप कैसे कमा सकते हो। क्या उसका प्लान होना चाहिए, क्या उसका रोड मैप होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट मेरा पिछली वीडियो में आ रहा था कि हमें बिटकॉइन में कितना लेवरेज लेना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कितना लेवरेज लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि आपको बिटकॉइन में 2 से 3 हज़ार अगर पर डे कमाना चाहते हो तो क्या आपको उसमें क्वांटिटी रखनी चाहिए, कितनी आपको उसमें कैपिटल लगेगा, कितना आप उसका लेवरेज लेना चाहिए, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए, कितना आपको उसमें अपनी मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में कंप्लीट मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पर डे 2 से 3 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। तो डायरेक्ट मैं आपके साथ वो प्लान शेयर करता हूँ। लेकिन दोस्तों, प्लान शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मार्केट में आपको चार्ट रीडिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना आती हो, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में एक राइट प्लान नहीं है तो मार्केट में दोस्तों पैसा कमाना बहुत टफ हो चुका है। तो वही प्लान मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो वो प्लान है तो वो दोस्तों प्लान है ये वाला। ठीक है, ये प्लान मैंने खुद से डिजाइन किया है, जिसमें आपका चार्जेस कितना लगता है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्वांटिटी कितनी बाई करनी चाहिए, रिस्क आपको रिवॉर्ड कितना रखना चाहिए, ठीक है, कैपिटल आपको कितना लगेगा, आपको लेवरेज कितना लेना चाहिए, मनी मैनेजमेंट आपको कैसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्लान में आपको सब चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटी से। आपको क्वांटिटी कितनी बाई करनी चाहिए। देखो, आप अगर 2 से 3 हज़ार रुपये पर डे कमाने का सोच रहे हो, ठीक है, तो आपको क्वांटिटी वो लेनी चाहिए जो आप कंटिन्यू 1 महीने तक डेली ले सको। ऐसा ना हो कभी आपने 0.3 ले क्वांटिटी ले ली, कभी 0.4 ले ली, कभी 0.5 ले ली। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, एक फिक्स क्वांटिटी आपको रखनी है। लेकिन एक प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको मिनिमम बाई करनी है 0.03 BTC। देखो, 0.03 BTC का मतलब होता है 30 लॉट। ठीक है, 30 लॉट बाई करोगे तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का आप मार्केट में मोमेंटम कैप्चर करते हो, अपसाइड या डाउन साइड, या 100 पॉइंट का आपका एसएलएट होता है, तो आपको यहाँ पे $3 का यहाँ पे आपका लॉस होगा। ठीक है, और जिसमें आपका चार्ज लगेगा बाई सेल करने का, वो लगेगा $4। ठीक है, वैसे यहाँ पे चार्ज आपका $1.78 लगेगा, लेकिन मैं बाई सेल दोनों का बता रहा हूँ। आप राउंड फिगर मान के चलो, $4 आपका यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। ठीक है, ये हो गया चार्ज की बात। अब मैंने क्वांटिटी की बात भी आपको बता दी कि क्वांटिटी कितनी बाई करनी है। अब आपको कितना आपको इसमें एसएल रखना है। देखो, मिनिमम आपको इसमें 400 पॉइंट का एसएल रखना है, और मैक्स टू मैक्स आपको इसमें 500 पॉइंट का एसएल रखना है। इससे ज़्यादा का एसएल आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि 400-500 पॉइंट बिटकॉइन के लिए कुछ भी नहीं है। एक कैंडल ही आपको 400-500 हज़ार पॉइंट तक की भी देखने को मिल जाएगी। तो 400 से 500 पॉइंट का मिनिमम आपको एसएल रखना है। अगर आप 0.03 BTC में 500 पॉइंट का एसएल रखते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे $15 का यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, जिसका मतलब आपको यहाँ पे ₹1275 का लॉस होगा। इसमें आप $4 अगर आप वो भी जोड़ लोगे तो मैक्स में आपको 1400 से 1500 रुपये के आसपास में यहाँ पे आपका लॉस होने वाला है। ठीक है, आपको जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रखना है, मैं कहूँगा मिनिमम 1:2 तो यहाँ पे रखना ही रखना है। ठीक है, इससे कम में तो आप काम बिल्कुल भी मत करें। वैसे इसमें तो 1:3, 1:4, 1:5, 1:8 तक भी आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप 1:2 भी पकड़ते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका $15 का आपका 0.3 BTC में अप एंड डाउन होगा। तो $15 का मतलब $30 आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा 1:2 के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको इसको 85 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि अभी ₹85 डेल्टा एक्सचेंज में इंडिया का इसमें चल रहा है बाई या सेल करने पे, तो आपको यहाँ पे मान के चलो 2400 से 2500 रुपये आपको यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 400-500 रुपये चार्ज भी काट दो तो 2000 रुपये आपके यहाँ पे नेट बन जाएंगे 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 1:2 मिनिमम रखना है। आपको कोशिश करनी है ट्रेड वहीं पर पंच करना है जहाँ पे आपको मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देखे। ठीक है, 0.03 BTC में अगर आप 1500 पॉइंट कैप्चर करते हो, ठीक है, एक दिन में एक ट्रेड करो चाहे दो ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। कोशिश करो कि अगर आपको एक ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है तो सिस्टम क्लोज। अगर एक ट्रेड आपका लॉस में भी जाता है तो कितना लॉस होगा आपका, $15 का लॉस होगा। ठीक है, अगर आप दूसरा ट्रेड अगर यहाँ पे 1:3 का पकड़ लेते हो, जैसे $45 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको $15 माइनस कर दो तो कितना, $30, तब भी आप प्रॉफिट में हो। $30 का मतलब आप मान के चलो 85 से करोगे तो वही 2400 से 2500 रुपये आपको यहाँ पर प्रॉफिट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 0.03 BTC मैंने बताया आपको
ताकि आप मंथ मंथ में 30 दिन होते हैं, ठीक है, तो 30 दिन अगर आप डेली भी, अगर मैं कह रहा हूँ 15 पॉइंट का अगर आप एसएल लगते हो, वैसे एसएल 30 के 30 दिन नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ 15 दिन आपको पूरा एसएल जाता है, तो आपका कैपिटल ओवरऑल कितना लगेगा? देखो 15 × 30 मतलब $15 के हिसाब से आप लॉस लेते हो, 30 दिन तक कंटिन्यू लेते हो, तो आपको $400 आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब होता है 38,250 रुपये। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको मिनिमम 40,000 पे कैपिटल रखना है। ठीक है, ट्रेड कितने से होगा वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं 0.03 BTC बाई करता हूँ, ठीक है, 0.03 BTC, और जो लेवरेज लेना है वो 25x लेना है। वो भी क्यों लेना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। 25x की मैंने क्यों बोला है, देखो 25x लेवरेज लोगे, कितना कैपिटल लग रहा है आपका? $100 में कह रहा हूँ, मान के चलो लग रहा है। ठीक है, $100 का मतलब है मिनिमम 85 के हिसाब से यहाँ पे 8,500 लग रहा है। ठीक है, 8,500 आपका यहाँ पर कैपिटल लगने वाला है 0.03 BTC बाई सेल करने में। ठीक है, लेकिन आपको कैपिटल कितना रखने को कह रहा हूँ मैं? मिनिमम आपको 40,000 अपने में कैपिटल रखना है। क्यों? क्योंकि आपको एक दिन तो ट्रेड करना नहीं है, 2 दिन तो ट्रेड करना नहीं है, दोस्तों आपको जो ट्रेड करना है वो तो मिनिमम आपको 30 दिन का आपको लेके चलना है, कि 30 दिन का आप कैपिटल आपके पास में हो, जो कि $450 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 40,000 पे लेके चलते हो, 3% का रिस्क लेके चलते हो, ठीक है, आप कहोगे 3% रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप अपना कैपिटल अपना 80 कर लो, 80,000 कर लो। क्वांटिटी आपको कम ही रखना है, क्योंकि दोस्तों डेल्टा एक्सचेंज में चार्जेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी कोई और दूसरा पैसा आया भी नहीं है टर्मिनल, तो इसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा आपको कम क्वांटिटी रखनी है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर करना है। ठीक है, तो अगर आप 40,000 रुपये का 3% आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हो, तो $1,200 का स्टॉप लॉस होता है, जो कि यहाँ पे 500 पॉइंट अगर आप एसएल लोगे, तो 1,235-75 रुपये लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो गया, और आपका मनी मैनेजमेंट भी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेवरेज कितना लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत दोस्तों इसी में आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास में इसी के आते हैं कि लेवरेज कितना लें, हम 10x लें, 25x लें, 100x लें, या फिर 200x लें। दोस्तों इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो, अब मान के चलो आपने कोई स्टॉक बाई किया 1,000 रुपये का, ठीक है, किसी का प्राइस है 1,000 रुपये, आपने यहाँ पे लेवरेज ले लिया इसमें 10x का। ठीक है, आपका कैपिटल कितना लगा? 1,000 रुपये। अब ये 1,000 रुपये कब जीरो होगा? जब मार्केट 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, और यहीं पर आपने अगर लेवरेज ले लिया 100x का, ठीक है, तो अब आपका कैपिटल जीरो कब होगा? 1,000 रुपये, जब आपको केवल अगेंस्ट मार्केट सिर्फ 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर आप 200x लेवरेज ले लेते हो, ठीक है, तो अब मान के चलो आपको सिर्फ 5 पॉइंट आपके अगेंस्ट मार्केट जाने की देरी है, कि आपका एसएल तुरंत हिट हो जाएगा, मतलब सॉरी, आपको पूरा कैपिटल ही गायब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको लेवरेज कम से कम लेना है, कोशिश करें 10x लें। अगर कैपिटल की कम है आपके पास में, तो 25x लें। इससे ज़्यादा का लेवरेज कभी भी ना लें, चाहे आप कितने भी प्रो ट्रेडर बन जाएं, चाहे आप कितने भी बिगिनर हो, इससे ज़्यादा का लेवरेज आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमें एक लिक्विडिटी प्राइस मिलता है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान के चलो जैसे यहाँ पे मैं 0.03 BTC से बाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्राइस मिल रहा है, यहाँ पे एक तो मिल रहा है एग्जीक्यूशन प्राइस, मतलब जिस प्राइस से मेरा ऑर्डर लगेगा, ठीक है, 83,105 पे, और यह है लिक्विडेशन प्राइस। मतलब अगर मार्केट इससे नीचे जाएगा, तो मैंने चाहे कितनी भी क्वांटिटी बाई करूँ, कितना भी कैपिटल लगाया हो, तो यहाँ पे मेरा पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे, उतना ज़्यादा लिक्विडेशन प्राइस आपको कम का मिलेगा। ये 25x का लेवरेज था, ठीक है, अगर मैं 100x का लेवरेज लेता हूँ और सेम यही क्वांटिटी बाई करता हूँ, तो कम लगेगा हमारा कैपिटल, लेकिन लिक्विडेशन प्राइस देखो मेरे को क्या मिला है। बाई हमने उतने में करेंगे 83 पे, लेकिन अभी हमारे क्या 82,600 पे आपका लिक्विडेशन प्राइस है। मतलब सिर्फ आपको कितना 400 पॉइंट, अगर आपके 400-500 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाएगा मार्केट, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अब चाहे आपने एक लॉट बाई किया हो, 10 लॉट बाई किया हो, चाहे कितना भी आपने बाई किया हो, ठीक है, मान के चलो आपने यहाँ पर ट्रेड बनाया है इसको देखते हुए, इस रेंज का यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने बाई करने का प्लान बना लिया। ठीक है, अब आपका एसएल कहाँ होगा? जनरल होगा, इस लो के नीचे होगा, ठीक है, या फिर ये बड़ी कैंडल के नीचे होगा। अब आपने जो 25x लेवरेज लिया, तो आपको मिल गया इस लेवल का लिक्विडेशन प्राइस 82,000 का। ठीक है, मान के जब मार्केट यहाँ इसके नीचे आएगा, तब आपका लॉस होगा। अब आपने ले लिया 100x का, तो आपका लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर आ जाएगा।
आपने लेवरेज लिया 200x का, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लिक्विडेशन प्राइस। अब मार्केट कैसे जाएगा ऊपर, वॉलीटिलिटी क्रिएट करके जाएगा। अब यहाँ पे डाउन साइड में, अब आपने यहाँ पे स्पेस ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपका तो एसएल हिट हो जाएगा बार बार। तो एसएल भी आपका इसमें मल्टीपल हिट हो जाएगा अगर आप ज़्यादा लेवरेज लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप लेवरेज 25x लेते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, जिसके कारण आप यहाँ पे अगर मार्केट में होल्ड भी करते हो, वॉलीटिलिटी भी होती है, तो आपको यहाँ पर एसएल नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट का लेवरेज का। दोस्तों अगर आपके पास में अगर इस तरीके का राइट एक प्लान है, तो प्लान के तहत आप काम करते हो कि कैलकुलेशन रिस्क लेते हो, कैलकुलेशन क्वांटिटी रखते हो, फिक्स क्वांटिटी रखते हो, मनी मैनेजमेंट आपका सही है, लेवरेज आपका फिक्स है कि 25x ले रहे हो हमेशा, ऐसा नहीं है कभी 10x ले लिया, कभी 50x ले लिया, कभी 100x ले लिया। ठीक है, इतना तो आप ले सकते हो 10x से 25x, लेकिन इसको तो बिल्कुल अवॉइड करना है। ठीक है, ये सिर्फ आपका लॉस कराने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और आपको कोई भी कमेंट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।